अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तब भी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान सिंपल सी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होती है? इट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज फ्रीजिंग। जिस तरह जमाना, फ्रीजिंग जमाना, उसमें क्या होता है हम लिक्विड को सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ अ फेज ट्रांजिशन where a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point। तो जब भी हम किसी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर हम ठंडा करते हैं तो वो उसके अंदर फेज़ ट्रांजिशन आती है, यानी वो फेज़ चेंज कर देता है फ्रॉम लिक्विड फेज़ टू सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट जनरेट्स ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड और गैस। किसी भी गैस या सॉलिड से हमने क्या करना है, जब हम बनाते हैं लिक्विड हासिल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। तो इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम बर्फ़ है, वो बर्फ़ क्या सॉलिड है, उसको हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड में बदल गई। इसी तरह आप मुख्तलिफ मेटल्स हैं, उनको आप गर्म करते हैं, इतने सारे मटेरियल हैं उनको आप गर्म करते हैं, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाते हैं। और ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड। कुछ लिक्विफैक्शन आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, एक टॉपिक है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। उसमें इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल, वो कंप्रेशन वगैरह करके फिर एक स्मॉल होल से जब उसको गुजारते हैं तो वो कूल होता है और फिर वो क्या करता है, हवा को, एयर को भी वो क्या कर सकते हैं, लिक्विफैक्शन कर सकते हैं उसकी। अच्छा, ये हो गया उसके एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब्लिमेशन। ये भी फर्स्ट ईयर में हमारा पढ़ा हुआ है आपने तकरीबन मेरे हाथ से, हाँ, सेकंड चैप्टर में ये सब्लिमेशन है। तो ये प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड टू इनटू गैस विदाउट एवर पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। यानी आपने एक सॉलिड है उसको गर्म करना है और वो क्या हो, आमतौर पर ये होता है कि आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड, सॉलिड है तो वो पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर वो क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनको आप गर्म करें तो वो डायरेक्ट क्या होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर ही वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेपोजिशन। ये सब्लिमेशन का अपोजिट कह लें। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज़ कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड डेपोजिशन। तो इसमें उसके अपोजिट है, उसमें क्या था कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में बदल जाता है और इसमें क्या है, डायरेक्ट हमारे पास वेपर्स हैं, गैस है, उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो बगैर लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस फ्राम ए गैस इनटू लिक्विड। तो इसमें क्या होता है कि एक गैस है, वो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर्स हैं हमारे पास, उनको जब हम ठंडा करते हैं तो वो गैसियस हालत से लिक्विड हालत में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी तो मैंने ये इधर ही लिख ली है आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।